श्री हरदास श्री हरदास श्री हरदास। आज के प्रसंग में श्री स्वामी बिहारींदास जी महाराज अपने पद के माध्यम से स्वामी जी के रसिक अनन्य जन को ये समझा रहे हैं कि भैया ये जो रस रीति है स्वामी जी की, ये जो स्वामी जी की नित्य केली है, ये जो स्वामी जी को रहस्य है, मर्म है, याकू आप श्री वृंदावन को जब तक अखंड वास नहीं करोगे तब तक आपको प्राप्त होना असंभव है। यह रस रीत स्वामी जी की जो रस रीति है, प्रतीत कहें विश्वास से, यह रस रीत प्रतीत विपिन बसे। वृंदावन में आप बसोगे, वृंदावन को ही आप अखंड वास करोगे। वृंदावन के प्रति आपके हृदय में ऐसी आस्था उमड़ेगी कि श्री वृंदावन वास करे, ऐसी मन में राख। प्राण तजो बन ना तजो, कहो बात को लाख। कि भैया मैं अपने प्राणन को त्याग सकूं हूँ। जैसे कोई बीमारी है जाए, वृंदावन वास करवे वारन को कोई परेशानी आ जाए तो बोले भैया ये तो जाए के ही या को समाधान होएगा वृंदावन से बाहर। भैया तुम्हें स्वामी जी की रस रीति यदि प्राप्त करनी है तो वृंदावन को आपको अखंड वास करना ही होगा। ऐसो श्री बिहारींदास जी महाराज वर्णन कर रहे हैं। वृंदावन को वास भी ऐसो करना पड़ेगा, मन में या प्रकार से दृढ़ निश्चय कर लेना होगा कि कैसी हो कोई समस्या आ जाए मैं उन समस्याओं को झेलूंगा, पर वृंदावन छोड़ के मैं नहीं जाऊंगा। जिनके ऐसे दृढ़, जिनको ऐसा विश्वास, जिनकी ऐसी आस्था श्री धाम वृंदावन में हुए है, उन पे ही श्री वृंदावन कृपा करे हैं। और उन पे श्री वृंदावन ऐसी कृपा कर दे हैं कि यदि उनते कछु अपराध हो है गए हों, कोई भूल हो है जाए, तो बा भूल को ये श्री वृंदावन मन में लामे ही नहीं है। तो यहाँ प्रगट वृंदावन की आप बात कर रहे हैं। या ही 5 कोस के 1 योजन के वृंदावन में स्वामी हरिदास जी और उनके अनुयायी रसिक अनन्य जन हो विराजे हैं, जो या रस रीति के मर्मज्ञ हैं, समझदार हैं और स्वामी जी के धर्मी हैं, जो निश्चय करके श्री धाम वृंदावन को वास करवे को जिनने प्रण ले लियो है। भैया उन्हें उन रसकन की कृपा से स्वामी जी की रस रीति सुनने को मिलेगी और उनके सत्संग से एक दिन हमें वो जो अभय पद है, जहाँ काऊ भी प्रकार को भय नहीं है, जहाँ काऊ भी प्रकार की उधेड़ बुन नहीं है, वह अभीष्ट पद की प्राप्ति है जाएगी। कि बस के वृंदा विपिन में ऐसी मन में राख। प्राण तजो
पर मैं या बने ना तजो, मैं अपने प्राण तो त्याग सकूँ हूँ पर श्री धाम वृंदावन को त्याग मैं नहीं कर सकूँ हूँ। कहो बात को लाख, चाहे हमें कोई कितनी भी लाख बार समझावे, पर हम वृंदावन से बाहर अब अपने मन को, अपने या शरीर को लेके नहीं जाएंगे। जिन जिन ने वृंदावन के प्रति ऐसी आस्था, ऐसी निष्ठा, ऐसा विश्वास और वृंदावन से ऐसी प्रीति करी है, भैया उन पे वृंदावन और प्रिया लाल स्वामी जी सबकी कृपा है गई है। काउ समय ओरछा नरेश राजा मधुकर साहब के गुरुदेव विशाखा सखी के अवतार श्री हरिराम व्यास जी महाराज, जो कि विद्वानन में वास में इतने बड़े श्रेष्ठ माने जाते कि गाड़िन की गाड़ी ग्रंथ उनके संग चलो करते हैं, ऐसे श्री हरिराम व्यास जी को जब अपने नित्य स्वरूप को बोध है गयो, अर्थात वृंदावन की याद आई गई, तो वे वहाँ से बिगर कहे श्री धाम वृंदावन आए गए। और यहाँ सर्वप्रथम स्वामी हरिदास जी के चरणन में निधवन राज में स्वामी जी विराजमान है। स्वामी जी के चरणन में मैंने अपनो ये माथो रख दियो और मन की भावना को ये अंतर्यामी स्वामी हरिदास जी समझ गए। क्यों न समझेंगे, क्योंकि ये तो जुगल की शासन को भी समझ रहे हैं, ये जुगल के मन की जान रहे हैं, तो औरन के मन की जाननो स्वामी जी महाराज को कौन सी बड़ी बात है। ऐसे स्वामी हरिदास जी महाराज ने हरिराम व्यास जी के मन की बात को समझ लियो और समझ के उन्हें उनके मन के अनुरूप ही आशीर्वाद दे दियो। आशीर्वाद में कहा दियो कि दृढ़ वृंदावन वास करी। हे हरिराम व्यास जी, मेरी आज्ञा है, अब आप श्री धाम वृंदावन को अखंड वास करो और अखंड वास करने की चाहना, इच्छा, भावना को लेके ही आप आए हैं कि मैंने वृंदावन की महिमा बहुत सुन रखी है। स्वामी जी समझ के उनके मन की बात को उन्हें आशीर्वाद दे रहे हैं कि दृढ़ वृंदावन वास करे, यहाँ ठाकुर जुगल किशोर, आप वृंदावन को अखंड वास करो व्यास जी, और आपको एक दिन जुगल किशोर जी के दर्शन होंगे। ते तुमको मिले हैं यहाँ मृषा वचन नहीं मोर, मेरे वचन असत्य नहीं है सके हैं, झूठ नहीं है सके। आपको जुगल किशोर को साक्षात्कार होगा और वो तब होगा जब आप श्री धाम वृंदावन को अखंड वास करोगे। तो उनको जो कृपा भई वो वृंदावन को अखंड वास करने के बाद भई, और श्री बिहारी दास जी महाराज को भी जो कृपा भई है वो भी श्री धाम वृंदावन को अखंड वास करके ही भई है। और ललित किशोरी दास जी, नागरी दास जी, लय कोपिन गुदरी करवो कुंजन कुंजन केली विलास, तब मिली है मीत मन मुदित श्री बिहारी बिहारी दास खवास। नागरी दास अनन्यन को गढ़ बन बाको कहा को पावे, ये श्री धाम वृंदावन अत्यंत ही यहाँ वास करनो भैया टेढ़ी खीर है। और नित्य विहार नित्य सिद्धन को तू काहे को मुड़ मुड़ावे। तो ये जो बात आप कह रहे हैं, या को भाव या को अर्थ ये नहीं है कि हम अपने मन को वृंदावन से मोड़ लें, अर्थात पीछे हटा लें। हमारा जैसो ही दृढ़ संकल्प बन जाएगा
वाही के अनुरूप स्वामिनी लाडली किशोरी ये श्री प्रिया जी दया कृपा करवे में सबसे आगे हैं। स्वामी जी दया कृपा के सिरमौर माने जाए हैं। महाराज ये भी तत्काल कृपा करवे में देरी नहीं करे हैं। तो यहाँ श्री बिहारी दास जी महाराज के पद की ही बात चल रही है कि निज रस रीत, स्वामी जी की जो निजी रस रीति है, जो स्वामी जी महाराज ने अपने श्रीमुख केलीमाल में वर्णन करी है, अपनी उपासना, अपनी रस रीति, वाकु भैया आप तभी प्राप्त कर सको हो कि विपिन बसे तो ही लहे। आपको अखंड श्रीधाम वृंदावन को वास करना ही पड़ेगा और वास करके आपको जो स्वामी हरिदास जी महाराज की रस रीति के मर्मज्ञ है, धर्म के धर्मी है, या रहस्य को स्वामी जी की कृपा से समझ गए हैं, जो श्रीधाम वृंदावन में बस रहे हैं, ऐसे रसिक अनन्य जनन को आपको सत्संग सुनना पड़ेगा। अर्थात उनते ही आपको अपने मन को सुलझाना पड़ेगा। यदि आप उनको सत्संग नहीं सुनोगे और वृंदावन में पड़े रहोगे तो भैया बहुत विलम्ब है जाएगा। एक ना एक दिन तो तुम्हारे मन में ये जागृति होगी ही कि इतने दिन है गए भैया, पर वो वस्तु आँखन से दिखाई नहीं दी है। तो रसिक अनन्य, रसिक भी हो और अनन्य भी हो। नृपति को स्वामी हरिदास जी महाराज रसिक अनन्य नृपति माने जाए हैं। जितने भी अनन्य भय हैं उन सब अनन्यन के आप सुरताज हैं, सिरमौर हैं, मुकुट मणि हैं आप। तो स्वामी जी के जो रसिक अनन्य जन हैं उनको संग भी आपको भैया शोध के करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ भेषधारीन की कोई कमी नहीं है। पर अब हमें ऐसे भेषधारी को सत्संग सुनना है जो अब हमें स्वामी जी के रस देश को आवेश प्रदान कर दे। भेष तो है पर आवेश नहीं है, भेष तो है पर वह रस देश में प्रवेश नहीं है। तो भैया ऐसे को भी हमें संग नहीं करना है। सोच समझ के बहुत अंतर में विचार करके श्री हरिदास नाम को अपनो सहारा बनाए के ऐसे लोगों को केवल दूर से श्री हरिदास करनी है। और हमें अपने देश में जो प्रवेश करा दे ऐसे रसिक अनन्य जनन को ही सत्संग हमें सुनना है। यदि भैया ऐसे रसिक अनन्य जन कोई सौभाग्य ते हमें प्राप्त है जाए तो भैया उनको ही हमें अपनो सर्वस्व अर्पण कर देना है। सर्वस्व को भाव यहाँ धन संपत्ति नहीं है, सर्वस्व को भाव ये मन है। हमें अपना मन उनको दे देना है, उनकी आज्ञा के अनुसार ही हमें अपने मन को ढाल लेना है, उनकी रहनी रीति में ही, और या मन को धीरे धीरे हमें ढाल के वह देश में प्रवेश करना है जा देश में उनको प्रवेश है गयो है। प्रवेश वही करा सके हैं जिनको प्रवेश है गयो है। जिनको प्रवेश ही नहीं है, जो केवल वाणी के दो चार शब्दन को अपने बड़ेन ते कबू कबार सुन सुनाए के और महाराज कहवे लग गए हैं, उनके काजे बिहारी दास जी ऐसो कह रहे हैं कि सूंग सांग धर्मी भय
बोले भैया ये तो सूंग सांग धर्मी को भाव यहाँ ये है कि जैसे कोई चीज़ को सूंघ के और न्योके के हाँ ऐसा ही होएगो, या कोई अनुमान लगा ले, हाथी देखो आंध्रन निज मन के अनुमान, अनुमान लगा ले काऊ पते सुन के नहीं कि अरे भैया हाथी ऐसा होवे। अंधेन की एक बार ऐसे ही भैया मीटिंग है रही, और मीटिंग में और वो आपस में अंधे कहने लगे कि भैया तो मालूम है का हाथी कैसा होवे। अरे बोले हमें मालूम है हाथी कैसा होवे, बाको पेट बिटौरा की तरह हो गए। अब आप ही यह बात समझो कि जब तेरे नेत्र ही नहीं है, तेने हाथी देखो ही नहीं है, तो तू कैसे जाने कि बाको पेट बिटौरा को जैसा होवे। तेने तो काउते खाली सुनी ही तो है। ठीक यही कोई ये भाव ये है कि सूंग सांग धर्मी भय, या ये कह दो कि सुन सुनाए धर्मी भय, यूँ कह दो। ये केवल सुन के और महाराज अपने को धर्मी और मर्मी मानन लगे, मान बैठे, और लोगों को मंत्र दीक्षा देना इन्हें प्रारंभ कर दियो। अब सीधे साधे भोले भाले जो लोग आमे भैया, वे तो यही देखें कि स्वामी जी को भेष है, स्वामी जी को तिलक है, स्वामी हरदास जी महाराज को स्वरूप है। भैया वे इन सब लोगों के चंगुल में आए जाए, फंस जाएं। जैसे मछली जल क्रीड़ा जब करे है तो मछली को श्वेत वस्त्र धारण करवे बारे पे बड़ो भरोसा रहे, बड़ो विश्वास होवे। ऐसो श्री निजमत सिद्धांत के लेखक श्री किशोरदास जी अपनी वाणी में लिख रहे हैं। मछली ये श्वेत वस्त्र सफ़ेद वस्त्र धारण करवे बारे पे बड़ो ही विश्वास करे हैं, और वो अपने मन में यही सोचे कि भैया ये तो कोई भगवत जन है, ये तो कोई हरि के दास हैं। और बगुला जो है वो श्वेत होवे है, वाको रंग सफ़ेद होवे, और एक पैर ते खड़ो रहे तो मछली ये सोचे कि ये तो कोई तपस्या कर रहे हैं जल में, ये तो कोई भगवान के भक्त हैं। और बाकू ये मालूम नहीं है कि या के भीतर कितना कपट भरा भयो है बगुला के भीतर, या के भीतर और नैक भी दया नहीं है, और मछली आवे और महाराज वो टप कर जावे है। यही कुछ श्री भगवत रसिक जी महाराज समझा रहे हैं कि कागा कोयल हंस बग, भैया कौआ और कोयल एक जैसे ही लगे हैं, और हंस और बगुला भी एक जैसे ही लगे हैं। दोनों को ही श्वेत वर्ण होवे है, गुबरीला मदपान। और ये गोबर को जो कीड़ा होवे बातें गुबरीला कहे हैं। ये गुबरीला और ये मदपान अर्थात फूल के पराग को पान करवे बारो महाराज, ये जो भौरा होवे, या को नाम मधुकर भी है, सिली मुखा भी है। ये गुबरेला और भौरा आप कभी या को प्रैक्टिकल करियो, अनुभव करियो, एक जैसे होंगे। गुबरीला मधुपान भगवत वर्ण समान दो। श्री भगवत रसिक जी कह रहे हैं कि भैया जी एक वर्ण के होमे हैं, एक जैसे लगे हैं ये, पर इनकी क्रिया पृथक पहचान। भैया इनकी क्रिया अलग है। गोबर को जो कीड़ा है वो गोबर पे ही बैठना पसंद करे है, और फूल को जो भौरा है वो गोबर पे नहीं बैठ सके है। ऐसे ही हंस कभी मछली नहीं खा सके हों, और कोयल कौआ तो मांस भी खा जाए है, कोयल कभी मांस नहीं खा सके है। अब इन्हें पहचानोगे कैसे?
बोले ये पहचान स्वयं को ही करनी पड़ेगी। ये दृष्टांत साधु भेष के काजे आप दे रहे हैं। आप यूं समझा रहे हैं भगवत रसिक जी कि वेदन खोवे वैद्य सो। भैया जो हमारी वेदना को मिटा दे, जो हमारी तकलीफ को दूर कर दे, जो हमारी पीड़ा को हरण कर ले, वाही को नाम वैद्य हुए है। बाकी दवाई ते हमारी पीड़ा दूर है जाए तो वो वैद्य हमारे काज सर्वस्व है। कि वेदन खोवे वैद्य सो, गुरु गोविंद मिलाप। और गुरु वही है जो हमें गोविंद ते मिला दे, हमें बिहारी जी ते मिला दे। हमारे रस देश के जो भी गुरु बने हैं, बन बैठे हैं, उनको भी यही नियम लागू है, क्योंकि गुरु तो गुरु ही है। हमें उन गुरुओं की आवश्यकता है जो हमारा प्रवेश या नित्य रस देश में करा दें और हमें या रस देश को आवेश दे दें। तो वेदन खोवे वैद्य सो, गुरु गोविंद मिलाप। भूख भजै भोजन सोए। भोजन वही है जाते हमारी भूख भज जाए। भगवत और खिलाफ। भगवत रसिक जी कह रहे हैं कि यदि ये गुण इनमें नहीं है और आपने यदि गुरु बना लिए, आप ऐसे गुरु नहीं बना पाए, तो भैया हम उनके खिलाफ हैं। हमें ऐसे चाहिए। यही बात को श्री ललित किशोरी दास जी महाराज अपनी वाणी में कह रहे हैं कि गुरु सोई जो हरि मिलावे। जो श्री बिहारी जी महाराज से हमें मिला दे, वही को नाम यहाँ गुरु है। यही बात को भगवत रसिक जी एक कुंडलिया में भी कह रहे हैं कि भगवत रसिक विहार दिखा दे सो गुरु ज्योतिक। बोले हमें नित्य विहार की राह पे ले चले, नित्य विहार के दर्शन करा दे, हमें स्वामी जी के रस देश में पहुंचा दे। भैया हम सारे जगत के सुखन को त्याग के यहाँ जो गुरुन की शरण ले में हैं, क्यों ले में हैं, यही बात को सुन के समझ के विश्वास करके ले में हैं कि भैया अब स्वामी हरदास जी महाराज के दर्शन तो हमारा इतना सौभाग्य कहाँ है जो हम कर सकें। स्वामी जी के जो उपदेशक बने बैठे हैं, इनकी शरण ग्रहण करके ही स्वामी जी मिलेंगे। पर आपको ये कैसे पता लगेगा, जो अभी भगवत रसिक जी की आपने 2 लाइन सुनी कि कागा कोयल हंस बग गुबरी इला मधुपान, कि ये गोबर के कीड़ा हैं या ये कौआ है और या ये बगुला है हंस के भेष में, आपको ये कैसे पता लगेगा। तो या पते लगावे के काजे ही ये आपको यहाँ विस्तार से सुना दिया गया है। यही बात को बिहारी दास जी अपनी या लाइन में कह रहे हैं। हमारे ठाकुर जी ने इनको सबन को साक्ष्य प्रमाण और महाराज इनकी लाइनन को सुना के या को विस्तार करके आप लोगों के सामने वर्णन कर दिया है। वरना मूल में बिहारी दास जी यही बात को रख रहे हैं कि जो चाहे गुरु संधि को तो शोध सजाति संग। आपको यहाँ श्री धाम वृंदावन में भी और अपने सजातीन को शोधना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। और ये शोध और समझ इनको संग करके ही आपको समझ में आवेगी, वैसे नहीं आवेगी। सर्वप्रथम तो गुरु बनावे के पहले
हमें स्वामी हरिदास जी महाराज के जो भी रस देश के आज मंत्र दीक्षा देवे वाले जन अपने को गुरु माने हैं, उनसे पहले प्रश्न करने चाहिए। प्रश्न को उत्तर यदि वो ना दे सकें तो भी उन्हें गुरु बनावे तो फायदा कहा है। उत्तर ऐसा हो जो तुम्हारे हृदय में उतर जाए, सब दिन आपको व उतरे भय भावन में ही आपको मन घूम तो रहे, और एक अंतर में एक जो अंतर मन है, अंतर देश है, अंतर प्रदेश है, वह प्रदेश में आप अपने को मगन महसूस करो, वह को नाम है उत्तर। अब ये शिष्य प्रश्न यदि गुरु ते नहीं करे तो भैया कौन ते करे? अब आप ही बताओ कौन ते करे ये प्रश्न। तो यहाँ बिहारीदास जी महाराज कह रहे हैं कि जब तुम यह बात को भली प्रकार ते शोध लो, समझ लो कि यही वो गुरु है, यही वो रसिक हैं जो हमें हमारे जो हमारा प्रिय देश है, वाको नाम प्रदेश है, जो नित्य रस्ते नव नवायमान सनो भयो है, जहाँ ये जुगल सूरति रस समाधि में डूबे भये हैं, वहाँ यही ले जा सके हैं। उनकी कछु अलग पहचान है। ऐसे महापुरुष, ऐसे रसिक जन भैया ढूंढे तो मिले नहीं है। ऐसे रसिक जन ढूंढे तो मिले नहीं है, क्योंकि ढूंढवे वाले भी पहले इन्हें बहुत ढूंढ चुके हैं। ऐसो श्री भगवत रसिक जी महाराज जी कह रहे हैं कि सेवत स्वार्थ विषय सुख। बोले साधु को भेष तो बहुत लोग उनके पास देखो, पर स्वामी जी की रस रीति को आवेश तो ढूंढे नहीं मिल रहे हो। और ये साधु को, स्वामी जी को भेष ग्रहण करके कर का रहे हैं, निपट स्वार्थनते भरे भये हैं। और भैया अंतर में विषयन को सेवन कर रहे हैं, परिवार को पोष रहे हैं। सेवत स्वार्थ विषय सुख, पोषत देखे देह। साधु को भेष धारण करके, गुरु बन के, लोगन ते दक्षिणा पैसा भेंट लेके ये महाराज शरीर को पोष रहे हैं। पोषत देखे देह, ये परिवार को पोष रहे हैं। दुर्लभ बिरले जगत में जिनके नवधाने। श्री भगवत रसिक जी कह रहे हैं कि ऐसे संत तो बड़े दुर्लभ है गए, जो केवल 24 घंटा और महाराज भक्ति में ही लगे रहे हमें। जिनके नवधा नेह, गेह धन दारा नाही। ऐसे महापुरुषन की आप पहचान बता रहे हैं, जो स्वामी जी बिहारी जी में लग गए हैं। उनको कोई घर नहीं होवे है। जिनके नवधा नेह, गेह गेह कहें भैया वो घर ते, उनको घर नहीं होवे है। गेह धन, और वे धनते हु कोई संबंध ना रखे हैं। गेह धन दारा नाही। दारा कहे पत्नी ते, उनके पत्नी बीवी बच्चा नहीं होमे है, क्योंकि ये सब तो स्वामी जी के रस देश में भैया बहुत बड़े बाधक हैं। गेह धन दारा नाही, जोग
भक्ति के जोग, भक्ति ज्ञान वैराग्य जोग प्रेमा और माही। उनके हृदय में तो वैराग्य इतनो रहो आवे है, इतनो रहो आवे है, इतने महाप्रेम ते छके रहे आमे हैं कि जो कोई जावे बाकू आप महाप्रेम रस की ही चर्चा सुना में। फिर आप कह रहे हैं कि मिलही न मर में जुगल ढूंढ। भगवत रसिक जी अपने शिष्य बिहारी वल्लभ जी ते यह बात को कह रहे हैं कि भैया बिहारी वल्लभ, मैंने इतने वर्षों ते खोज कर रहे हूँ, पर जो जुगल को ढूंढ चुके हैं, अर्थात जुगल ते मिल चुके हैं, प्रियालाल ते जो मिल चुके हैं। देखो भैया, जो मिल चुके हैं वे ही तो मिला सके हैं, जो मिले नहीं है वो का मिलाएंगे। जाकी आँख नहीं है वो का दिखावेगो। अनुभव बिन जग आंधरो वस्तु न दिखे कोय, मुकुर दिखाए होत कहा आनंद जात न जोए। जाकी खुद की ही आँख नहीं है, बाकू कहा पतो है मुकुर आनंद जात न जोए, अर्थ बानी को कहिबो। यह बात को भगवत रसिक जी कह रहे हैं कि आप बहुत गड़गड़ के वाणी की बात कर रहे हो, आप वाणी के बड़े भारी ज्ञाता बन रहे हो, आप बहुत ज़्यादा वाणी के अर्थ समझा रहे हो। अरे भैया, इन अर्थन को तो तुम जब ही करवे के अधिकारी बनोगे जबकि पहले इनके भावन को आप अपने में तोड़ लोगे, और इन वाणी के भाव तो तभी खुलेंगे हंसत खेलत बोलत मिलत देखो मेरी आँखें सुखो। ये स्वामी जी की वाणी तो स्वामी जी की आँखन में है के ही समझी जाएगी। बिहारीदास जी की वाणी बिहारीदास जी की आँखन में है के समझी जाएगी। कैसे बिहारीदास जी है, उनकी रीति रहनी कैसी ही, वह रीति रहनी में जब तक हम नहीं ढल पाएंगे, ऐसा वैराग्य ऐसा भजन जब तक हम नहीं कर पाएंगे, तब तक बिहारीदास जी की वाणी की कहा कथा सुना पाएंगे। आप ललित किशोरी दास जी की वाणी यदि सुनाना चाहो तो ललित किशोरी दास जी महाराज की ऐसी वाणी है कि वे तो जीते जी ही विधेय है गए हैं। जैसे दही केली सुखराशि ऐसे ही दही देह की भूलन। स्वयं ललित मोहनी दास जी तो उनकी लंगोटी बदलो करते हैं। तो फिर हम ललित किशोरी दास जी की वाणी के अधिकारी तो तभी बनेंगे जब हम ललित किशोरी दास जी की रहनी में ढल जाएंगे। ललित किशोरी दास जी ने ये वाणी तभी लिखी है जबकि उन्हें ये स्थिति प्राप्त है गई है, और इन वाणी के भाव हम तभी कर पाएंगे जब हमें उनकी कृपा से वो स्थिति प्राप्त हो जाएगी। अब आप यदि भगवत रसिक जी की वाणी की बात करो तो भगवत रसिक जी ने तो जीवन भर पैसा नहीं छियो। पैसा पापी साधु परस लगावे पाव। ये वाणी तो भैया बिहार की राह पे ले जावे वारी है, और बिहार की ये कहानी है ये वाणी। और इन वाणी में आप तभी कछु कह सको इन वाणी की बात को लेके, जबकि हमारी रीति रहनी जा वाणी के वाणीकार की वाणी को हम वर्णन कर रहे हैं वाके अनुरूप हमारी रीति रहनी है जाए, तब ही हम उनकी वाणी की सही सही बात को बता सके हैं। ये बात तो जरूर थोड़ी सी कड़वी लग रही होगी, क्योंकि कड़वी ही दवा और कड़वी ही बात सत्य हुई है। तो भैया, यहाँ आप जो वर्णन कर रहे हैं श्री बिहारीदास जी महाराज, निज रस रीत प्रतीत विपिन बस तौल है, रसिक अनन्य नृपति को संग समझ गए है। यहाँ सबसे बड़ी बात आप ये कह रहे हैं कि आपको
संग सोच समझ के करना पड़ेगा। यदि संग आपको बढ़िया मिल गयो, सत्संग आपको बढ़िया मिल गयो, तो भैया आपको अब या रस देश में प्रवेश करने में अब ज़्यादा समय नहीं है। आपको तत्काल प्रवेश है जाएगा, पर आपको ये संग सोच समझ के करना पड़ेगा। सर्वप्रथम हम लोग अपने प्रश्नन को उत्तर लें। जो जो हमारे मन में प्रश्न हैं, उन प्रश्नन के उत्तर हमें गुरु जनते ही लेने चाहिए। यदि गुरुजन इन प्रश्नन के उत्तर देवे में सक्षम नहीं है, भूल हम पे है गई, तब भैया हमको ये चाहिए कि श्री हरिदास नाम ही हमारा सर्वस्व है। स्वामी जी ही हमारे गुरु हैं। स्वामी जी ही हमारे या रस के दाता प्रदाता हैं, और स्वामी जी ही या रस रीति के बेली बीज वृक्ष सब कछु स्वामी हरिदास जी हैं। फिर हमको अपने फिजूल समय को इधर उधर नहीं जाना चाहिए और नष्ट नहीं करना चाहिए। फिर हमें स्वामी जी के नाम और स्वामी जी के रस जस में लग जाना चाहिए। यदि आप रस जस नहीं सुन समझ पा रहे हो, तो श्री हरिदास नाम ही बा नित्य विहार ते सनो भयो नाम है। श्री हरिदास नाम में ही प्रिया है, श्री हरिदास नाम में ही लाल है, श्री हरिदास नाम में ही वृंदावन है, और श्री हरिदास नाम में ही ये ललिता हरिदासी है। फिर हमको श्री हरिदास नाम के प्रति पूर्ण विश्वास, पूर्ण समर्पण कर देना चाहिए भैया कि अब हमारे स्वामी हरिदास जी हैं, श्री हरिदास नाम है, अब हम इधर उधर नहीं भटकेंगे। बहुत समय हमने इधर उधर गुरु लोगन के पास जाए के दंडौत कर करके लगा लियो। अब हम स्वामी जी महाराज के ही दर्शन करेंगे और स्वामी जी को ही हृदय में श्री हरिदास नाम को जाप करते करते स्वामी जी को ही हृदय में अंतरण में देखेंगे। तो यह बात को आप ये कह रहे हैं कि भैया वर्तमान में यदि हम लोगों को कहूँ सत्संग को अभाव है रहे होए, क्योंकि आज जो सत्संग सुनने को मिल रहे है बा में बड़ी खींचतान है। लोग जो व्यापारी हैं, जो व्यवहारी हैं, जो देह कुटुंब परिवार को पाल पोषवे को जिन्होंने और महाराज एक साधु को एक स्वांग बना रखो है, वे भैया सत्संग की कह के और बाके तोड़ मरोड़ के ही सबरे भावन को ये प्रकट करे हैं। तो या हमारे अब सत्संग ज़्यादा सुनने को समय नहीं है। अब तो जो भी कछु सारा तिसार है वो श्री हरिदास नाम ही है। श्री हरिदास नौका नाम चढ़ी जे उतर गए भव पारते, दर्शी अनुपम माधुरी मन मुदित नित्य विहारते। क्योंकि हम बिहारी दास जी तो बन नहीं पाएंगे, हम ललित किशोरी दास जी की रहनी में तो ढल नहीं पाएंगे, हम भगवत रसिक जी की रहनी में तो ढल नहीं पाएंगे। और भैया ये सत्संग और सुनामे भी कौन सी वाणी इनको है, इन्हीं लोगों की वाणी को सत्संग ये सुनामे, इनको ही आगे करके महाराज अपने घर है परिवार है और अपने आश्रम में चलामे हैं ये। तो भैया हमको अब श्री हरिदास नाम में ही अपने तन मन प्राणन को लगा देना चाहिए और स्वामी जी के नाम पे ही और हमें विश्वास और भरोसा कर लेना चाहिए। क्योंकि जहाँ भी हम जाएं वहाँ कोई न कोई आप तो यह बात को अनुभव भी कर रहे होंगे, कोई न कोई कमी देखने को मिले है। और क्योंकि रहनी कहनी एक सी, यदि काऊ के पास रहनी कहनी होवे तो भैया ललित किशोरी दास जी को एक दोहा इन्हीं की कृपा से याद आ गयो है
कि रहनी कहनी एक सी ज्यों की त्यों जो होए। जो कह रहे हैं, जैसे आपको काऊ ने बिहारी दास जी की बात सुनाई, जैसे आपको काऊ ने स्वामी हरदास जी की सत्संग में बात सुनाई, जैसे भगवत रसिक जी की सुनाई, या ललित किशोरी दास जी, या जा काऊ को भी सुनाई, तो आप या बात भली प्रकार ते समझ लियो भैयाओ कि जैसे वे हते वैसी रहनी इनकी है या नहीं है। आज हमको उनकी बात सुना के, उनको दृष्टांत दे के, उनकी साखी सुना के आप ये दृष्टांत दिए क्यों जाए हैं, ये सत्संग सुनाया क्यों जाए भैयाओ। ये सत्संग यों सुनाया जाए, दृष्टांत यों सुनाया जाए कि दृष्टि हो तो दृष्टांत ते हो तो प्रत्यक्ष प्रमाण। बोले भैया हमारी दृष्टि या दृष्टांत को सुन के वही जगह पे पहुंच जानी चाहिए जा जगह की ये बात कर रहे हैं। तो भैया ये जो बात कर रहे हैं, बात करवे वाले वह जगह पे पहुंचे हैं या नहीं पहुंचे हैं। यदि ये पहुंच गए हैं तो इनको दृष्टांत इतना कारगर होगा कि महाराज तत्काल आपके हृदय में कर्ण द्वार के द्वारा जैसे ही सत्संग जाएगा तो बिजली की करंट की तरह काम करेगा। और जब ये खुद ही ना पहुंचे बात जगह पे तो भैया हमें कैसे पहुंचा देंगे। फिर इनके मुख ते या सत्संग को सुनवे थे या बिहारी दास जी की या जा काऊ दासन की वाणी को ये जो दृष्टांत दमे, तो भैया आप ही बताओ फिर में समय नष्ट के अलावा और कहा होगा। तो यहाँ समझने की बात शोध सजाती संग को भाव यहाँ पे ये है कि इन सजाती को शोधनो पड़ेगो। ये जो सजाती बने घूम रहे हैं, कहूँ ऐसा तो ना है कि कोयल की आवाज़ या कोयल की वेशभूषा में कौआ होए या हंस की वेशभूषा में बगुला होए या महाराज भौरा की वेशभूषा में गुबरेला होए, ऐसा तो ना है। ये मेरे कोई शब्द नहीं है, ये उन्हीं के शब्द हैं जिन्हें ये भेषधारी आज खटक रहे हैं। बिहारी दास जी भी यही बात को कह रहे हैं कि मूड मुड़ाए कहा भयो जो मन न मुड़ायो। ये सुनो इनकी बात आप, तुमने मूड तो मुड़ा लियो भैया, रज लगा रखी है, भेष स्वामी जी को है, पर मन को तो तुमने मोड़ो ही नहीं है। मोड़नो नाम मन को तो तुमने स्वामी जी की रसरीति में ढारो ही नहीं है। मन तो तुम्हारो व रहनी में पहुँचो ही नहीं है। तो मूड मुड़ाए कहा भयो जो मन न मुड़ायो, बिहारी दास सत भाई बिन संतोष न आयो। इन्हें परख के तो देखो, बिहारी दास जी कह रहे हैं इनको स्वामी जी के प्रति सत भाव माने सच्चे भाव स्वामी जी के चरणन में समर्पण है या नहीं है। इनके सत्संग को सुन के तुम्हें संतोष होएगा कि नहीं होएगा। जब इनको खुद को संतोष नहीं है तो ये तुम्हें संतोष कैसे दे देंगे। तो यहाँ सत्संग सुनावे वाले के भीतर की ही आप जान के यह बात को कह रहे हैं। बहुत ज़्यादा यही को श्री भगवत रसिक जी महाराज अपने बिहारी वल्लभ जी को समझा रहे हैं कि बोले मिले ही न मर्मी जुगल ढूंढ वल्लभ दुख खेबत। हे बिहारी वल्लभ, जो जुगल को ढूंढ चुके हैं, जो जुगल को ढूंढने के काजे लालायित है, ऐसे तो ढूंढे तो मोकू तो मिले नहीं। एक कुंडलिया में यों भी कह रहे हैं, साचो नहीं निज धर्म में कासों करिए प्रीत,
व्यभिचारी सब देखिए आवत नहीं पड़ती। तो अब आप ये बताओ कि यदि इन सब वाणीन पे, इन सब कुंडलियान पे ये चर्चा करी जाए तो आज के जितने भी ये गुरु बने बैठे हैं, जिनके भीतर आचार्य जन की वाणी के अनुरूप रहनी और रीति के लक्षण नहीं है, वे तो यही बात को कहेंगे कि ये तो निंदा करे हैं, ये तो बुराई करे हैं, ये तो संतन की कमी निकासे हैं, ये कोई वाणी हम लोगन की थोड़ी है। तो कासों करिए प्रीत व्यभिचारी सब देखिए आवत नहीं पड़तीत। इन व्यभिचारीन को आप देखो, इन्हें महाराज देख के हमें विश्वास ही नहीं हो गया। आवत नहीं पड़तीत दें हम काकू निज धन, मन माफिक नहीं मिले खोज देखे बस्ती बन। यही बात को श्री नागरीबाई जी महाराज कह रहे हैं, वो भी अपनी कृपा कर रहे हैं और उनकी कृपा से वो लाइन भी याद आ रही है कि भक्ति भाव विश्वास न उपजे। स्वामी जी के चरणन में इनको बिल्कुल विश्वास नहीं है। स्वामी जी के चरणन में महाराज जिनको विश्वास है गयो है, एक आस धर बोले डोले भीर माई निश्चिंत अकेला। साची प्रीत बिहारी निदास है के करुआ के कुंज कामरी के उर श्री स्वामी हरिदास। याते विश्वास के हैं, विश्वास तो ललित किशोरी दास जी को है। रोम रोम में रम रही ललित प्रिय हरिदास। विश्वास तो याते के हैं, विश्वास तो भगवत रसिक जी ते के हैं, जिनने अपनो सर्वस्व स्वामी जी महाराज पे ही न्योछावर किया है। तो भक्ति भाव विश्वास न उपजे घर घर रसिक कहाई। आज के गुरु लोग और आज के रसिक तो महाराज घरन में जाए के सत्संग सुनाया में है, कोठिन में जाए के सत्संग सुनाया में। ये मेरी वाणी नहीं है, ये बिहारी दास जी और ये नागरी दास जी महाराज कह रहे हैं। बिन अनन्य संसार सिंधु में फिर गोता खाई। ये स्वयं संसार में गोता खा रहे हैं और दूसरे को गोता के काज महाराज और तैयार कर रहे हैं। इन्हीं सब बातों को मन में विचारते हुए श्री बिहारीदास जी महाराज कह रहे हैं कि जो चाहे गुरु संधि को तो शोध सजाती संग और 300 बांध अनन्यपन। जब आपको सजाती मिल जाए, आपकी आत्मा को राहत मिल जाए, आपको स्वामी जी के रस देश में प्रवेश करावे बारे और कोई जन आपको ऐसे लगे कि ये हमें प्रवेश करा देंगे, उनके आप अनन्य है जाओ कि अब हमें इनकी ही आज्ञा को पालन करना है और इनके ही अनुरूप या मन को अब ढारना है। ऐसो भी बिहारीदास जी कह रहे हैं कि जो चाहे चित्त दय निज महलिन के अंग अनुसार, उनके अनुसार ही चलवे में और आप वह गंतव्य तक भैया पहुँच पाएंगे। बोले 300 बांध अनन्यपन तब लागे रस रंगो। रस को रंग आपको तभी लगेगो। तो यहाँ से बिहारीदास जी की वही बात तो भैया और लौट के फिर आ जाओ। इतनो समय बिहारीदास जी की कृपा थे या एक ही लाइन में निकस गयो, पतो ही नहीं लगो कि ये कब कितनी खुराक रसिक जनन को दे देंगे। ये ही भीतर बैठ के जो कुछ आदेश करे हैं, प्रेरणा करे हैं, वही को ही कोई वर्णन करवे में और ये वर्णन है पावे भैया। मेरी कहा सामर्थ्य है, क्योंकि ये सब वाणी अपने आप ही ये कृपा करके अपनों सामने भाव रखे हैं। तो रसिक अनन्य नृपति को संग समझ गए। आपको ये संग समझ के करना पड़ेगा। गयो संग अनन्य पति को रंग लागो तब ही। जैसे ही आपको स्वामी जी के रसिक अनन्य जनन को भैया संग मिल जाएगा, आपको उनको सत्संग को रंग लग जाएगा, तो भय साधन सिद्ध तिनके। फिर तो आपको जो भी कोई साधन वे बताए देंगे, वे महाराज सहज और सरल में सब साधन सिद्ध है जाएंगे। तिही छिन अनही किए। तत्काल ये लाडली, ये स्वामिनी, ये करुणामयी किशोरी जो स्वामी जी महाराज के नाम ते
जिनने इतनो गहरो नातो जोड़ राखो है कि जो कोई स्वामी जी को नाम उच्चारण करे, श्री हरिदास नाम लेवे है, ये स्वामिनी बाकू अपनी छाती ते लगाए ले है, अपने अंक में कस ले है। बाकू अपनो सर्वस्व माने है, बाकू अपने प्राण प्यारे बिहारी जी महाराज के समान प्यार देवे है। बाकू कबहू त्यागो इनके मन में ही नहीं आवे है। तो भैया ये ममता, ऐसो ममता ते भरो भयो, ये अचल रस को देश जहां चलचल नहीं है, जहां काऊ प्रकार की हलचल नहीं है। श्वास समझ सुर बोलिए डोल नैन की कोर, रोम रोम तन यही सुख बिलसत, भोजन भूख न प्यास, रसिक बिहारी जो मगन रहत, रस सहत न खटक उसास। जहां उसास को भी खटका है जाए है, जा देश में हलचल नहीं है, जा देश में चलचल नहीं है, जा देश में कलह नहीं है। ओहो कैसो रस भरो देश है, कलह नहीं है। भगवत भगवत कहे करे नहीं हम बिन केला। कितनो लाड़ भरो देश है, कितनो ममता भरो देश है। बिगर सहचरी के बिहार नहीं करे हैं। इतनी बात सहचरी ते स्वामिनी बतरा में है कि बतराते बतराते महाराज इतनो समय निकस जाए कि सहचरी को ये कहनी पड़े कि अब बिहार करो। बातन बातन बिताई रात, सबरो समय बातन में निकास दोगी क्या प्रिया जी। तोते छिन छिन मन मिले हों बहुत कहूंगी और, हे हरिदासी हे बिहारिंदासी, तोते मेरो छिन छिन में ऐसो मन मिले, ऐसो मन मिले है कि मैं अपने प्रियतम की लाड़ भरी सब बातन को तो को और कहूंगी और बताऊंगी कि ये मोते कैसे कैसे बतरावे और कैसो मोकू लाड़ करे है। आप ही सोचो, आप ही विचारो कि ऐसी अगाध ममता ते भरो भयो ये रस देश है, जहां सर्वस्व हरिदासी है, जहां की स्वामिनी हरिदासी है, जहां की अधिष्ठात्री हरिदासी है। हरिदासी जहां सब कछु हरिदासी है, तो भैया या देश में प्रवेश के काज सब ने एक ही स्वर ते आवाज लगाई है, निर्णित श्री हरिदास को कठिन रसिक रस देश। श्री पीताम्बर दास जी महाराज कह रहे हैं, ये मैं तुम्हें निर्णय करके सुना रहा हूँ। निर्णित श्री हरिदास को, स्वामी जी महाराज को जो रस देश है ये अत्यंत ही कठिन है। स्वामी जी की कृपा ते ये सरल है। स्वामी जी के रसिक अनन्य जन जो स्वामी जी पे न्यौछावर है गए हैं, जिन्हें स्वामी जी समझ लिए हैं, उनकी कृपा ते ये सुगम है। संशय खंडन को कर स्वामी जी के रस देश में प्रवेश करवे तो पहले महाराज इतने साधक के मन में संशय उत्पन्न होवे हैं, क्योंकि भैया ये निराधार उपासना है। लोगन की और जो उपासना है रसन की, इष्टन की, उनके सबके आधार हैं।
यहाँ केवल आधार यदि है तो केवल श्री हरिदास नाम है। ये उपासना पूरी श्री हरिदास नाम पे टिकी हुई है। ना यहाँ कोई गुरु परंपरा है, यहाँ के गुरु स्वामी हरिदास जी हैं, और ना कोई यहाँ शिष्य परंपरा है। जहाँ के शिष्य हो स्वामी जी की कृपा से स्वामी जी को भजन करके और महाराज स्वामी जी को स्वरूप ही प्राप्त करे हैं। धन्य है वे रसिक जन जो स्वामी जी महाराज की शरण में आए गए हैं और स्वामी जी महाराज के या रस देश के काज लालायित हैं। उन लोगों के ऊपर भी स्वामी जी की कृपा निश्चित ही होगी भैया, क्योंकि ये देश ऐसा है कि या के वर्णन करवे बारे जो भी कोई रसिक जन हो में वे भैया खुद ही दशाहीन और दिशाहीन हैजा में है। उनकी दशा ऐसी हैजावे है क्योंकि स्वामी जी की रसरीति, स्वामी जी महाराज को आवेश जब तक हृदय में नहीं आवेगो वाकु आप ठीक ठीक वर्णन नहीं कर सको हो। किताब खोल के, वाणी खोल के स्वामी जी को सत्संग सुनाया नहीं जा सके हैं, क्योंकि ये तो निज मन में अनुभव भयो ललिता सखी प्रसाद। स्वामी जी महाराज ही कृपा करके जाकू प्रसाद दे भैया, वाही के हृदय में ये नित्य रस देश की वस्तु प्रस्फुटित होवे है, तो समय को ध्यान नहीं रह पावे है, कभी कैसो समय है जाए। आज के प्रसंग को यहीं समाप्त किया जा रहा है। श्री हरिदास, श्री हरिदास।